अपनी रखें सदा फतेह प्यारी। दुनिया में किसी से प्रेम करना है, अगर ज्यादा ही प्रेम करना है तो अपनी पत्नी से करें। और जो लोग अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं उनके घर में स्वर्ग होता है, और जो लोग अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते किसी और से करते हो तो उनके घर में नरक होता है। नरक ध्यान रखें। और सुने, अरे माता पिता देवों के देवा हरदम करें इनकी सेवा। माता पिता से बढ़कर के कोई दूसरा देवी देवता इस दुनिया में नहीं है। हमने पहले भी बताया था, देवता वो होते हैं जो देते हैं, और जो लेते हैं वो तो नेता होते हैं। भाई ये लेने वाले कौन होते हैं? नेता। वोट तो ले लेते हैं लेकिन देखने के लिए, देने के लिए बाद में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन माता पिता आपको देते हैं, बाकी आपसे लेते कुछ नहीं है। खेती बाड़ी धन दौलत सब कुछ, और एक पति देव एक मशीन भी देते हैं कमाने वाली साथ में। तो इसलिए देवी देवता कौन है? सास ससुर और माता पिता, इनसे बढ़कर के देवी देवता दुनिया में कोई नहीं है। नहीं कोई धर्म है पूजा, सबसे बड़ी इन्हीं की पूजा। आज्ञा सदा गुरु की माने, जग में अपना नाम कमावे। यानी माता पिता और गुरु। गुरु क्या बने? फूल खेले सुंदर घर आंगन। सास ससुर की सेवा करना, नहीं चाहिए अनादर करना। अरे सास ससुर पिता माता माने, आज्ञा सास ससुर की माने। एक बात बता दे, जिसने अपनी बहू को बहू माना तो घर में प्रेम नहीं रहेगा। बहू को बहू माना तो प्रेम खत्म। बहू को अपनी बेटी माने तो प्रेम हमेशा के लिए बना रहेगा। ध्यान रखें। और बहू को बहू ने अगर सास माना तो भी प्रेम खत्म। अगर बहू ये समझ ले वो माँ हम छोड़ करके आई है, मुझे दूसरी माँ मुझे मिली है, जैसी वो मेरी माँ थी आज ये दूसरी हमारी माँ ये भी मेरी माँ है। माँ और बेटी का रिश्ता अगर सास बहू में रहता है उस घर में कभी लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आती है। और एक बात हम पहले भी बताई थी, अब भी बता रहे, सासू मैया का भी कर्तव्य होता है। जब बाजार आप खुद जाएंगी तो क्या सोचेंगी, हमारी छोटी सी बिटिया है, छोटो लला है, बाकेले कछु नहीं चलो। और ये कभी सोचा है कि हमारे घर में एक बहू भी है, वो भी किसी की बेटी थी? अगर ये सोच लिया आपने, अरे ज्यादा पैसा ना हो तो 2 रुपया की मुरमुरी ले आओ, समझ में आई। लेकिन घर अगर बाजार में जाओ तो बहू के लिए जरूर कुछ लेके जाओ। तो बहू गेट पे खड़ी तुम्हारा इंतजार देखा तो यह कि मेरी मैया आती होगी। अगर तुम खाली हाथ आती नहीं तो मैया को इंतजार ना देखे बहू ये कहे हमें का मतलब आए या ना कुआं में गिरे जाए कि हमारे तो कुछ लेके आना टुकरिया। गलत तो नहीं कह रहे। तो हमेशा ध्यान रखें, चाहे 10 रुपया के कुछ लेके आओ चीज, ज्यादा पैसा ना आए तो थोड़ी सी जेब में डाल लिया, चाहे टॉफी डाल लिया 2 रुपया की।
लेकिन बहू को बेटी समझ करके उसके लिए कुछ न कुछ लाएंगे तो बहू समझेगी हमारी मैया आ रहे, हमारे पिताजी आ रहे हैं और कुछ लेके आ रहे होंगे तो आपका इंतजार करते हुए मिलेगी। ध्यान रखें। बहन सममाने अपना जाने अगर भाभी ननद को अगर ननद मांगेगी तो लड़ाई होगी, क्योंकि ननद तो चुगलखोर होती है, कल मैंने बताया था। और अगर ननद को छोटी बहन मान लिया तो लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। अरे देवर को तो अपना जाने अपने देवर को अपने पुत्र के समान समझे। देवर भाभी का नाता एक पुत्र और माँ के समान होता है, और अगर देवर भी अपनी भाभी को माँ समझता है तो उस घर में लड़ाई झगड़े की कभी नौबत नहीं आएगी। अरे जेठलाज कुल की कहलावे, जेठलाज कुल की कहलावे, नंद किशोर साथ बतलावे। यानी जेठ जो होता है बड़े भाई के समान होता है, कुल की लाज होती है। तो कभी भी जेठ जेठानी को बुरा भला ना कहें, उन्हें गाली न दें, अपने बड़े भाई के समान उनका सम्मान करना चाहिए। आज सास को बहू के साथ में कैसे रहना है, और बहू अगर बही होती है जो पर्दे के अंदर होती है, बहू का काम घर के बाहर का नहीं होता है, घर के बाहर का काम सास का होता है। तो सुने मेरी बात। और पुत्र बधू को है मैया, अरे हरदम बेटी सम माने। पुत्र की बधू को यानी अपनी बहू को हमेशा बेटी के समान माने। और कैसे रखना है? अरे पुत्र बधू को हे मैया हरदम बेटी सम माने। यदि कोई गलती हो जावे तो कभी नहीं देवे ताने। अगर बहू से कोई गलती हो गई, कुछ माताएं बहनें तो इतनी खपकान हो जाती हैं, कुछ मैया तो इतनी खपकान हो जाती हैं, बहू से कोई गलती होगी और बिटिया से गलती हो जाए, अरे कोई बात नहीं बिटिया हुई बहू तो धोखे में है? और बहू से गलती हो गई तो बहुत बुरा हाल है कि मेरे घर को बर्बाद करने आई है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आंखों की रक्षा पलक करें, जिस तरीके से आंखों की रक्षा पलक करते हैं, सासू मैया सुन ले, आंखों की रक्षा पलक करें, ऐसे रक्षा करनी चाहिए। अरे सच्चे माता पिता बनकर उनको शिक्षा देनी चाहिए। यानी हमेशा जिस तरीके से आंखों की रक्षा पलक करते हैं, अपनी बहू की इस तरीके से रक्षा करें, अपनी बहू को इस तरीके से घर के अंदर रखें। बाहर का काम आप करें और घर का काम बहू करे। अगर बहू से कोई गलती हो जाती है तो उसे बेटी समझ करके माफ कर दें। नमो बताए भैया लोग ये कोशिश करें, ये मोटरसाइकिल जो सामने रोड पर बंद कर रहे हैं, जगह लगा रहे हैं, ये रोड जाम ना करें। ये जगह जो इधर खाली पड़ी है इधर उधर साइड में लगाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी।
और ये हमारे पप्पू भैया जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी जो है, सम्मान किया है सभी का। तो भाभी के साथ में किस तरीके से रहना है सुने। भाभी ननद रहे दो बहना, यही सत्य मायके का कहना। अरे भाभी ननद रहे दो बहना, अगर भाभी से लड़ाई करी या भाभी की चुगली करी तो समझ ले मायके को मोनाजे के भाई हो। घर में मालिकन जो भाभी होती है, भाभी चाहिए तो ही बुलाइए भैया, और भाभी ने नहीं कर दी तो समझ ले मोनाई दे के पाए हो। इसलिए भाभी से कभी बिगाड़े ना, भाभी से प्रेम रखें, अपनी बड़ी बहन के समझ समान भाभी को समझे। अरे भाभी ननद रहे तो बहना, यही सत्य मायके का कहना। और अरे भाभी के संग प्यार दिखावे, चुगली नाय काओ से कावे। अगर ननद भौजाई की कहीं चुगली करती है, बुराई करती है, तो भाभी बुलाएगी नहीं कि भाई है चुगलखोर। अगर बुला लिया तो इधर उधर बदनामी करेगी, बुराई करेगी, है? तो समझ लो भाभी से प्रेम बना करके रखें, भाभी की कभी बुराई ना करें, बदनामी ना करें, तो ननद जीवन पर्यंत आती रहेगी। और ज्यादा ना बुराई करे वो शुरू करते ही भाभी की तो बुलाओ ना जाइए। अरे ऐसो ननद प्यार दिखलावे, तो जीवन भर सम्मान पावे। यानी भाभी और ननद अगर दोनों बहनें बहनें बन करके रहती हैं, इतना प्रेम है जैसे बहनों में प्रेम होता है, तो समझ लो जीवन में आपको बूढ़ी हो जाए और तो तुम्हारी इज्जत बनी रही मायके में, है? और नहीं तो फिर जमाने के चलो कि तुम्हें शादी करके भेज दो जाइए और दोबारा तुम्हारा नाऊ न लगे बुलाए को। भैया लोग जिनकी बाइक जो रोड का रिश्ता भाभी के साथ में किस तरीके का होना चाहिए। भाभी सदा माता समा होती, अरे भाभी सदा माता समा होती, अरे दुख में भाभी माँ समा रोती। हमने ये कई जगह देखा है, बालक छोटा है, सासू माँ मर गई, अगर घर में भाभी है तो भाभी पालन पोषण करती है देवर का। माँ बन करके मैंने देखा है पालन पोषण करते हुए देवरों का। तो भाभी का और देवर का रिश्ता जो होता है माँ और पुत्र के समान होता है। तो अपने देवर को अपने पुत्र के समान समझे, और देवर को भी चाहिए अपनी भाभी को माँ का दर्जा दें। अरे भाभी सदा मात तम माने, भाभी सदा मात तम माने, रिश्ता सदा प्रेम का जाने, रिश्ता सदा प्रेम का जाने। बोलिए भगवान।